क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है ए रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2 and is incident on the horizontal glass air interface at the critical angle for the two media. ओके तो सबसे पहले जो रे ऑफ लाइट है दैट इज ट्रैवलिंग थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास जिसका रिफ्रैक्टिव और इंसिडेंट है हॉरिजॉन्टल ग्लास और एयर के सरफेस पे क्रिटिकल एंगल पे। तो क्रिटिकल एंगल जो है सबसे पहले हम ये देख लेते हैं क्रिटिकल एंगल क्या होता है। तो इसके लिए लेट्स से दिस इज़ द इंटरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया। ये आपका रेडर मीडियम है, दिस इज़ द डेंसर मीडियम। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस्ड है, लेट्स से दिस इज़ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे अब रे ऑफ लाइट इट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू द रेयर मीडियम। यहाँ पे मैंने बना लिया नॉर्मल। तो दिस इज लेट्स से द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये आ गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो लाइट ट्रेवल्स फॉर डेंसर टू रेयर इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर चली जाएगी। दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये से मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस 1 मान लेता हूँ। फिर अगर मैं एक और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लेता हूँ जिसमें आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इंक्रीज कर जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज कर जाएगा। इधर ये रिफ्रैक्टेड रे है, दिस इज लेट्स से I2 एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये R2 है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन I1 लेते, दिस I2 दिस इज ग्रेटर देन I1, ये इससे बड़ा है। ओके अब इसको तो इस तरह से देखो, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम क्या होएगा, दिस रिफ्रैक्टेड रे विल ग्रेज अलोंग द सरफेस, और उस टाइम हम उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। देखो इस क्रिटिकल एंगल पे आपकी जो रिफ्रैक्टेड रे है दैट विल ग्रेज अलोंग द सरफेस, ये ही रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। वही इस केस में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्रिटिकल एंगल ही फाइंड आउट करते हैं। मान लो ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, दिस इज द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब कंडीशन उसमें चाहिए डेंसर टू रेयर, तो इसमें थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ही ट्रेवल करिए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है, दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 3/2 एंड इज इंसिडेंट ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्लास एयर इंटरफेस। ये ग्लास और एयर का इंटरफेस इधर है, तो मैंने यहाँ पे रे ऑफ लाइट, ये आपका नॉर्मल है, रे ऑफ लाइट इधर से आई ट्रेवलिंग थ्रू द ग्लास और यहाँ इंटरफेस पे हिट होएगी एट द क्रिटिकल एंगल। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, अगर ये क्रिटिकल एंगल है तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इधर हो जाएगा आपका 90 डिग्री। आपकी रिफ्रैक्टेड रे विल ग्रेज अलोंग दिस सरफेस। तो दिस इज नाउ 90 डिग्री, दिस इज द नॉर्मल, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ओके यहीं पे अगर मैं स्नेल्स लॉ यूज करूं, यूजिंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ कैसे यूज करेंगे, द साइन ऑफ दिस एंगल दैट इज द क्रिटिकल एंगल इनटू the refractive index of the glass 3/2 is equal to sine of the angle of refraction which is 90 degree into the refractive index of air which is 1। sin 90 होता है 1, तो critical angle sin of C, साइन ऑफ द क्रिटिकल एंगल आपके पास आ गया 2/3, ये आपके पास आ गया 2/3। ओके उसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इसमें है द स्लैब इज देन ब्रॉट इन कांटेक्ट विद वाटर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3 सच दैट द थिन हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्लैब। अब हम आ जाते हैं ग्लास वाटर इंटरफेस पे। ओके ये वही है स्लैब एंड देन इट इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद, यहाँ ऊपर ले लेते हैं वाटर, मान लो ये वाटर की लेयर है। ओके तो रे ऑफ लाइट अभी भी ग्लास से इंसिडेंट है क्रिटिकल एंगल पे। ओके सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्रिटिकल एंगल, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मुझे पता है। तो दिस, अब यहाँ पे ग्लास है, दिस इज ग्लास, ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपको दे रखा है इधर विच इज 4/3, 4/3 सॉरी ये वाटर है, सॉरी
दिस इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ग्लास इधर है, ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो था वो 3/2 है और वाटर का 4/3। सो ग्लास का 3/2, वाटर का 4/3। देखो 4/3, 3/2। ओके, तो अब रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ग्लास, दिस इज ग्लास और ये वाटर। तो फिर से स्नेल्स लॉ हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा। तो लेट आर बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर से स्नेल्स लॉ यूज़ करते हैं फॉर ग्लास वाटर इंटरफेस। एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका क्रिटिकल एंगल ही है, तो हम मैं यहाँ लिख देता हूँ यूजिंग स्नेल्स लॉ। फिर से यूज़ करेंगे। तो अब एयर की जगह अब यहाँ इंट्रोड्यूस हो गया वाटर। तो अब मेरे पास ग्लास और वाटर का इंटरफेस है, तो ये वो जो क्रिटिकल एंगल था वो आपका ग्लास एयर इंटरफेस के लिए था। when the ray of light was traveling through glass to air, ग्लास से एयर में जा रही थी। अब ये मीडियम आपका चेंज हो चुका है, तो उसका क्रिटिकल एंगल अलग होगा। तो अभी जो है ये ऐसे ही ट्रेवल करेगी, लेकिन ये जो लाइट है ये उतने ही एंगल पे इंसिडेंस हो रही है जो कि पीछे क्रिटिकल एंगल था, लेकिन यहाँ पे इट विल नॉट ग्रेज अलोंग द सरफेस, इट विल रिफ्रैक्ट इनटू द वाटर। तो स्नेल्स लॉ अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ तो साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि क्रिटिकल एंगल है इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विच इज 3/2, then sine of angle of refraction into the water into refractive index of water। साइन सी हमें पता है, साइन सी हमने यहाँ निकाला था, ऑफ द क्रिटिकल एंगल इज 2/3, क्योंकि नीचे तो ग्लास ही है। जिस एंगल ऑफ इट जिस एंगल पे ये इंसिडेंस हो रही इस इंटरफेस पे वो क्रिटिकल एंगल ही है। तो दिस क्रिटिकल एंगल जो हमने निकाला है दिस इज 2/3। इसकी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, 2/3 इंटू 3/2 इज इक्वल टू साइन आर इंटू 4/3। कैंसिल 1 हो गया, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द वाटर इज 3/4। ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट अब क्या है इसमें, फिर आपसे पूछा है फाइंड द एंगल एट विच द रे विल इमर्ज इनटू एयर फ्रॉम द वाटर इंटरफेस, वाटर एयर इंटरफेस। अब वाटर एयर इंटरफेस मीन्स वाटर से ये रे ऑफ लाइट ऐसे गई दिस, एंड ये आपका नॉर्मल है, तो दिस विल कितने एंगल पे इमर्ज होगी बाहर दिस। तो यहाँ पे अब आपके पास आ गया वाटर एयर इंटरफेस, दिस इज वाटर। इस वाटर को अंदर ले आते हैं, दिस वाटर एंड नाउ दिस इज एयर। तो फिर से स्नेल्स लॉ यूज करेंगे क्योंकि ये साइन आर इसकी वैल्यू मुझे पता है। तो ये अगर दिस एंड दिस एंगल आर इक्वल बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये परपेंडिकुलर्स हैं, नॉन परपेंडिकुलर्स दीज आर पैरेलल्स, पर दोनों परपेंडिकुलर्स पैरेलल हो जाएंगे, ये आपकी बन जाएगी ट्रांसवर्सल। सो दीज आर टू ऑल्टरनेट एंगल्स, ये भी आपका आर ही होगा। तो अब मैं स्नेल्स लॉ यूज करूंगा एट वाटर एयर इंटरफेस। फॉर वाटर एयर इंटरफेस यूजिंग स्नेल्स लॉ, तो साइन ऑफ आर इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो साइन ऑफ आर इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू हो जाएगा साइन ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंस ये वाला इंटू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विच इज 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विच इज 1। ये वैल्यू आपने निकाल रखी है इधर विच इज 3/4, तो साइन आर इज 3/4 इंटू 4/3 इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये आपका आ गया 1। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंस इज इक्वल टू 1 एंड वी नो दैट साइन 90 जो है वो 1 होता है, तो यहाँ साइन 90 आ जाएगा। तो एंगल ऑफ इमर्जेंस आ जाएगा 90 डिग्री। This angle of emergence is 90 degree means it will come at 90 डिग्री। सो ये आपका मीन्स ये फिर से हॉरिजॉन्टल इससे नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो इट विल ऑल्सो ग्रेज अलोंग द वाटर सरफेस यहाँ पे। तो ये रे ऑफ लाइट जो है इंस्टेड ऑफ दिस
ये इधर को ग्रेज करेगी। दिस इमर्जेंट रे विल ग्लेज अलोंग दिस सरफेस, तब जाके ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो दिस विल ग्रेज अलोंग द वाटर एंड द एयर इंटरफेस। दिस वॉज, तो इसमें एंगल ऑफ इमर्जेंस आ गया 90 डिग्री। फाइंड दैट द एंगल एट विच द रे विल इमर्ज इनटू वाटर इनटू एयर from the water air surface which is 90 degree. So that was question number 26.